Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of microorganisms, friend and foe. Children, in the previous video we discussed about antibiotics in detail. Now children, we are going to study about vaccine in this video. Children, when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. बच्चों, जब कोई बीमारी पहुंचाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उनके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। Children, the body also remembers how to fight the microbe if it enters again in future. बच्चों, जैसा कि हमने अभी अभी समझा कि जब कोई डिजीज़ पहुंचाने वाला, बीमारी पहुंचाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है। तो बच्चों, ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये हमेशा अपने दुश्मन को याद रखते हैं, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद रखते हैं जो पहले प्रवेश कर चुका है। कहने का मतलब ये है कि दोबारा भविष्य में भी अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो उससे अच्छी तरह से याद रख के ये एंटीबॉडीज़ उनके खिलाफ लड़ते हैं। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है। तो बच्चों, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके वैक्सीन भी बनाया जाता है और वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले ये किया जाता है कि जानबूझकर एक स्वस्थ शरीर में डेड यानी कि मरे हुए या फिर वीकेंड यानी कि कमज़ोर हो चुके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रवेश कराया जाता है। जैसे कि स्वस्थ शरीर में जानबूझकर मरे हुए या अधमरे हुए या कमज़ोर पड़े हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर में, स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और हमारा शरीर तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर ही लेता है, तो वो अधमरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए भी या मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए भी एंटीबॉडीज़ तैयार कर ही लेगा। हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेगा और उससे लड़ेगा। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रवेश करने पर एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है उनसे लड़ने के लिए। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, चाहे वो ज़िंदा हो या मरा हुआ हो या कमज़ोर पड़ा हुआ हो, पर हमारा शरीर उनके हमले होते ही, उनके प्रवेश करते ही, शरीर में प्रवेश करते ही एंटीबॉडीज़ तैयार कर ही लेता है। चाहे वो कैसा भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर ही लेता है। तो ये जो वैक्सीन बनाने का प्रोसेस हम जो समझ रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अब तक हमने समझा कि जानबूझकर हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुका है या कमज़ोर पड़ चुका है, उसे हमारे शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से जानबूझकर प्रवेश कराया गया है। तो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेगा और ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में हमेशा ही बरकरार रहेंगे, हमेशा ही बने रहेंगे, कभी हमारे शरीर में से ख़त्म नहीं होंगे। जो एक बार बन चुका है एंटीबॉडीज़, तो हमेशा ही रहते हैं। तो बच्चों, अगली बार भविष्य में जब कभी ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस तरह का
जिस तरह का हमारे शरीर में मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कराया गया था, उस तरह का जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भविष्य में कभी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो क्योंकि हमारे शरीर में पहले से ही उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ है, तो हमें बीमारियां नहीं लगती हैं, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ उस जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए तैयार रहता है और उसे लड़ करके हरा देता है। तो इस तरह से वैक्सीन काम करती है। Several diseases, including cholera, tuberculosis, smallpox, and hepatitis, can be prevented by vaccination. बच्चों, बहुत तरह की बीमारियां जैसे कि कॉलेरा, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां वैक्सीनेशन की मदद से ठीक की जा सकती हैं। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. बच्चों को इन बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उन्हें बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। इसीलिए उन्हें वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है। पास के हॉस्पिटल्स में वैक्सीन आराम से उपलब्ध होते हैं। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल वैक्सीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है और ये वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही बनाए जाते हैं। आजकल वैक्सीन इतनी ज़्यादा मात्रा में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इंसानों को और दूसरे जानवरों को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. बच्चों, आप लोगों ने टीवी या न्यूज़पेपर में एक प्रचार यानी कि एक विज्ञापन जरूर देखा होगा, जो छोटे बच्चों को पोलियो नाम के बीमारी से बचाने के लिए दिखाया जाता है। उस प्रचार में पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में दिखाया जाता है, जो कि भारत में और दूसरे देशों में भी चल रहा है। छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है और ये जो पोलियो की खुराक पिलाई जाती है वो एक्चुअली एक वैक्सीन होती है। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक लेते हुए दिखाया गया है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। बच्चों, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी से बचने के लिए एक वैक्सीन तैयार की थी। वो वैक्सीन साल 1798 में तैयार की थी। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी में हमारे शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, दुनिया के सभी देशों में स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी के खिलाफ कैंपेन यानी कि अभियान चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से दुनिया के ज़्यादातर देशों में से स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है।